प्यारे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कम मंत्र जाप करने पर अधिक संख्या में हम किस प्रकार जप सकते हैं, किस प्रकार हम उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। मान के चलिए, हमने नित्य प्रति जाप का जो मार्जन है, जैसे मान के चलिए गायत्री मंत्र कर रहे हैं या महामृत्युंजय मंत्र कर रहे हैं या और कोई मंत्र कर रहे हैं, ओम नमो शिवाय कर रहे हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं या ओम श्री हनुमते नमः कर रहे हैं ओ या क्ली कृष्णा गोपीजन वल्लभाश्वा इस प्रकार कर रहे हैं, तो मान के चलिए आप 11 माला रोज कर रहे हैं। तो एक विधि है कि साल में मावस्या या अमावस्या कहते हैं, पूर्णिमा, ये तिथि साल में जो है 24 पड़ती है और साल में 4 या 5 या 3 या 2 ऐसे रवि पुष्य योग पड़ जाते हैं। तो ये कमती बढ़ती 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इनका 10 गुना फल मिलता है। तो जैसे दिन ये पूर्णमासी और अमावस्या पड़ती है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाप करने की कोशिश करें, उसका 10 गुना फल मिलेगा। तो मान के चलिए आपने 1 माला का जाप किया है तो वो 1000 मानी जाएंगी, यानी 10 माला मानी जाएंगी। इस प्रकार ये 10 गुना फल देती है। तो इस प्रकार आप साल में एक्स्ट्रा 1 महीना में करोगे तो आपको 10 गुना फल मिल जाएगा। तो मंत्र सिद्धि का ये बहुत बढ़िया सरल एक उपाय है, जिसमें होली भी आ जाती है, दीपावली भी आ जाती है और तुम्हारे ये रक्षाबंधन भी आ जाता है। अब यहाँ में एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, जैसे दोनों दशहरा ज्येष्ठ का और कुआर का मिल जाता है। उस नक्षत्र 4-6 जरूर पड़ते हैं, तो कुल मिलाकर के ये आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने की कोशिश करें और दशमांश हवन करने की भी कोशिश करें। जैसे मान के चलिए आपने 1000 बार जाप किया है 10 माला का, तो आप 1 माला उसी मंत्र की, जिस मंत्र को आप जप रहे हैं उसका हवन कीजिए, उसमें शवा से आहुति आप गेर दीजिए। तो दूसरी बात यह है कि जिस हवन में आप हवन करते हैं उस दिन खीर का भोग लास्ट में अवश्य लगाएं और 1 आहुति ओम याम वेधाम देवगण पितरशो पासते तया माम दे मेधान बिन कुरु स्वाहाय, इसकी अवश्य दे दें, जिससे आपके पितरों की शांति भी होगी। और भाई, बगैर पितरों के हमारी उत्पत्ति भी नहीं हुई है और ये वंशावली शुरू से चली आ रही है, तो उनके लिए भी 1 आहुति जरूर गेर दें खीर के भोग से लास्ट में। अब रही बात ऐसी कि अब जब आपका 1 साल हो जाए पूरा, जिस दिन से आप शुरू करते हैं, उसमें आप कम से कम साल में भाई 11 कन्या जमा दो, कम से कम 21 जमा दो, 51 जमा दो या 108 बैठा दो या विद्वान बैठा दो, ब्राह्मण कोई भी हो, साधु संत हो, यानी वो एक तरह से यदि आप गरीबों की सेवा करोगे तो ज़्यादा फल प्राप्त होगा, सीधी सी बात यह है। तो आप उनको कुछ दक्षिणा दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह, इस तरह से मंत्र सिद्ध अवश्य होगा। और यदि आपको बढ़िया ब्राह्मण शुद्ध मिलते हैं तो उनको आमंत्रित कीजिए और उनको भोजन कराइए और कुछ दक्षिणा दीजिए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो कोई विद्वान महात्मा या कन्या आदि का भोजन अवश्य कराएं और उनको जो भी यथासंभव हो दक्षिणा दें, तो आपका मंत्र सिद्ध जरूर होगा। ये 1 साल में आपको अवश्य करना है। और रही बात ऐसी कि झूठ साँस से ज़्यादातर परे रहें,
तो आपको कम मंत्र जपने पर अधिक संख्या में फल प्राप्त होगा 10 गुना। तो भाई और बहनों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ।